अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये उसूल याद रखना चाहिए कि अगर कोई शय इंसान के अंदर जब वो रोज़ेदार हो मसाम के ज़रिए चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। मसलन आंखों में साबुन चला गया और तेज लग रहा है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। आंखों में सुरमा डाला, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। आंखों में दवाई डाली, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जख्म के ऊपर अगर दवाई बांधी है और दवाई तेज भी है, उसके बावजूद भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह कान में अगर पानी चला जाए तो पानी कान के पर्दे से नहीं गुजरता, लिहाजा इससे भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह सारे जिस्म की मालिश की, तेल अंदर चला गया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इस तरह टीका लगाया और बोतल लगवा ली, क्योंकि ये सब मसाम के ज़रिए जा रहे हैं, चाहे गोश्त के अंदर टीका हो चाहे रग के अंदर हो, इससे भी रोज़ा नहीं जाता। और जो शायद मसाम के अलावा कुदरती रस्तों के ज़रिए जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है। कान में अगर तेल या दवाई डाले तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि तमाम फुक़हा की तहकीक ये है कि कान में तेल या दवाई चली जाती है, लिहाजा इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह मुंह के ज़रिए कुछ अंदर ले जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। नाक में दवाई डालेगा तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। हुक ना करवाया जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि ये कुदरती रास्ते हैं। इसी तरह अगर किसी आदमी की बीमारी चेक करने के लिए दवाई लगाकर कपास वगैरह गले में डाली जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि दवाई अंदर चली जाएगी। अल्लाह जल्ल शानुहु से इल्तिजा है कि खुदा ताला हमें अपने अहकाम में फ़हम नसीब फरमाए, अपने अहकाम की अज़मत नसीब फरमाए, अपने अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।